हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत कुपोषण के विषय में अध्ययन करेंगे। पोषण के संदर्भ में या स्वस्थ डाइट के संदर्भ में एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसके बाद बनाऊंगा उसमें जो है कौन कौन से खाद्य पदार्थों का किस अनुपात में आप अगर सेवन करते रहेंगे तो आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे। बस थोड़ा सा उसको जानकारी देना आवश्यक है। फिलहाल में इस वीडियो के अंतर्गत हम कुपोषण के विषय में अध्ययन करेंगे। सामान्य अगर भाषा में बात करें तो कुपोषण का सीधा सीधा तात्पर्य होता है जो शरीर के आवश्यक पोषक तत्व हैं उसकी मात्रा या अनुपात में असंतुलन होना, कम हो जाना या अधिक हो जाना, क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। सामान्य रूप से ऐसे भी कह सकते हैं कि शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति न हो पाना वो कुपोषण कहलाता है। आइए इसी को हम लोग व्यवस्थित रूप से, व्यापक रूप से इसको जानने का, इसके समझने का पूरा प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम कुपोषण की बात करें तो भोजन है जो भोजन है, उस भोजन के अंतर्गत जो पोषक तत्व है, कौन कौन से पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और जल, ये प्रमुख पोषक तत्व हैं। ये जो प्रमुख पोषक तत्व हैं, ये इन्हीं के पोषक तत्वों की बात की, यानी भोजन के अंतर्गत जो पोषक तत्व हैं उनके मात्रा में, इनकी मात्रा किसी की बढ़ जाएगी तो भी कुपोषण का आप शिकार होंगे। जैसे मोटा हो जाना, बहुत ज़्यादा मोटा होना कुपोषण है, यानी उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ गई, यानी मात्रा अगर बढ़ गई तो भी कुपोषण, कम हो गई तो भी कुपोषण। अनुपात में जैसे होता है, सभी पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं, उनका एक रेशियो होता है, हर आयु समूहों के अनुसार उसका एक रेशियो होता है, अनुपात। जैसे अगर हमारे शरीर में जल सबसे ज़्यादा होता है यूज, फिर उसके बाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा, फिर उसके बाद प्रोटीन, फिर उसके बाद फैट्स, उसके बाद विटामिन, उसके बाद खनिज लवण। खनिज लवण की अत्यंत कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य ये है कि इनका ये जो एक निश्चित अनुपात है, उस अनुपात में भी अगर असंतुलन होगा, अधिक होगा तो भी गड़बड़ी, कम होगा तो भी गड़बड़ी। तो भोजन के पोषक तत्वों के मात्रा में या उन सबके अनुपात में जो एक दूसरे के साथ निश्चित अनुपात बना हुआ, उसमें या दोनों में, मात्रा अनुपात दोनों में, या तो मात्रा में हो गड़बड़ी या तो अनुपात में गड़बड़ी हो, या मात्रा अनुपात दोनों में असंतुलन हो, दोनों में क्या हो? असंतुलन हो, कम हो या अधिक हो, या वह तत्व ही न हो जिसकी पूरी तरह से कमी हो जाए, तो ये सब जो है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। यानी भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों के मात्रा में, अनुपात में या मात्रा अनुपात दोनों में असंतुलन होना ही क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। जब कुपोषण होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है वह हमारे वृद्धि यानी हमारे शरीर के अंगों के विकास में, या हमारा मानसिक शारीरिक विकास में, या हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को, या कार्य करने के लिए ऊर्जा को, या हमारे शरीर को स्वस्थ ढंग से संचालन करने में, या हमारे मानसिक विकास इत्यादि में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। इत्यादि क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो कुपोषण अस्वस्थता का प्रमुख कारण है, अस्वस्थता का प्रमुख कारण है। इसलिए अगर कुपोषण के अन्य कारणों के विषय में अगर हम बात करें, आगे की वीडियो में बताऊंगा, जैसे नशा करना, समय से भोजन न करना, साफ सफाई न रखना, अनेक कारण होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत मात्र आपको अर्थ बताया जा रहा है। वह अर्थ किसके आधार पर बताया जा रहा है? भोजन के आधार पर, कि हमारा जो संतुलित भोजन होता है, अगर हम संतुलित भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारे उसके भोजन के अंतर्गत प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व हैं उसकी मात्रा में या अनुपात में या मात्रा अनुपात दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। सामान्य रूप से आप समझ गए होंगे कुपोषण का क्या अर्थ है। कुपोषण के कारण के विषय में अगले वीडियो में बताया जाएगा। पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।